चैप्टर 14 मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा। मिज़ाल बिन सबरा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अली, जन्नत में तुम्हारे लिए एक ख़जाना रखा गया है और तुम इसके 2 सींगों वाले हो, मुकम्मल मालिक हो, इसलिए अगर किसी नामुहर्रम पर नज़र पड़ जाए तो दोबारा इस पर नज़र मत डालो, क्योंकि पहली नज़र तो तुम्हें मुआफ़ हो जाएगी लेकिन दूसरी मुआफ़ नहीं होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी शुरू की तो अपने दस्त मुबारक से 30 ऊँट ज़बा किए और मुझे हुक्म दिया तो बाकी के ऊँट मैंने ज़बा किए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन ऊँटों की खालें और झोलें भी तकसीम कर दी और गोश्त भी तकसीम कर दूँ, और ये कि कस्साब को उनमें से कोई चीज़ मजदूरी के तौर पर ना दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा। आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि एक मर्तबा हमने हज़रत अली से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त किस तरह नवाफिल पढ़ते थे। फरमाया, तुम इस तरह पढ़ने की ताकत नहीं रखते। हमने अर्ज़ किया, आप बता दीजिए, हम अपनी ताकत और इस्तिताअत के बक़दर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर इंतज़ार फरमाते, जब सूरज मशरिक़ से इस मिक़दार में निकल आता जितना असर की नमाज के बाद मग़रिब की तरफ होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर थोड़ी देर इंतज़ार फरमाते, और जब सूरज मशरिक़ से इतनी मिक़दार में निकल आता जितना ज़हर की नमाज के बाद मग़रिब की तरफ होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर 4 रकत नमाज पढ़ते, फिर सूरज ढलने के बाद 4 रकतें ज़हर से पहले, 2 रकतें ज़हर के बाद और 4 रकतें असर से पहले पढ़ते थे, और हर 2 रकतों में मलाइका मुक़र्रबीन, अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों और मोमिनीन के लिए सलाम के कलमात कहते, तशहद पढ़ते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे मुआमला में वही होगा जैसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हवा। यहूदियों ने उनसे बोझ किया यहाँ तक कि उनकी वालिदा पर गुनाह का बोहतान बांधा, और ईसाइयों ने उनसे इतनी मोहब्बत की कि इन्हें इस मकाम पर पहुँचा दिया जवान का मकाम वाओ मर्तबा ना था। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे मुताल्लिक़ 2 कस्म के लोग हलाक होंगे, एक वो मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाने वाले जो मुझे इस मकाम पर फाइज कर देंगे जो मेरा मकाम नहीं है, और दूसरे वो बोझ रखने वाले जो मेरी अदात में आकर मुझ पर ऐसे बुहतान बांधेंगे जिनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बल्ला कर फरमाया कि तुम्हारे मुआमला में वही होगा जैसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हवा। यहूदियों ने उनसे बोझ किया यहाँ तक कि उनकी वालिदा पर गुनाह का बोहतान बांधा, और ईसाइयों ने उनसे इतनी मोहब्बत की कि इन्हें इस मकाम पर पहुँचा दिया जो उनका मकाम वाओ मर्तबा ना था। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे मुताल्लिक़ 2 कस्म के लोग हलाक होंगे, एक वो मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाने वाले जो मुझे इस मकाम पर फाइज कर देंगे जो मेरा मकाम नहीं है, और दूसरे वो बोझ रखने वाले जो मेरी अदावत में आकर मुझ पर ऐसे बुहतान बांधें जिनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़बरदार, मैं नबी नहीं हूँ और ना ही मुझ पर वही आती है। मैं तो हसब इस्तिताअत सिर्फ़ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पेरा हूँ, इसलिए अल्लाह की इताअत के हवाले से मैं तुम्हें जो हुक्म दूँ, ख्वाह वो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, इसमें तुम पर मेरी इताअत करना मेरा हक़ बनता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा। कलीब कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अली के साथ बैठा हुआ था तो इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त सिवाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई और न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, ए इब्न अबी तालिब, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ऐसी ऐसी कौम से तुम्हारा पाला पड़ेगा।
मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया एक कौम होगी जो मशरिक़ से निकलेगी, वो लोग कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन वो उनके हलक़ से आगे ना जा सकेगा। वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। उनमें एक आदमी ऐसा भी होगा जिसका हाथ नाक़िस होगा और उसके हाथ एक हबशी औरत की छाती की तरह महसूस होंगे। कलीब कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अली के साथ बैठा हुआ था, एक आदमी उनके पास आया जिस पर सफ़र के कपड़े थे। उसने हज़रत अली से जो कि लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे अंदर आने की इजाज़त ली। हज़रत अली ने इससे मुंह फेरने के बाद फरमाने लगे कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त सिवाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई और न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, ए इब्न अबी तालिब, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ऐसी कौम से तुम्हारा पाला पड़ेगा। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। 2 मरतबा उसी तरह हुआ। फिर फरमाया एक कौम होगी जो मशरिक़ से निकलेगी, वो लोग कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन वो उनके हलक़ से आगे ना जा सकेगा। वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। उनमें एक आदमी ऐसा भी होगा जिसका हाथ नाक़िस होगा और उसके हाथ एक हबशी औरत की छाती की तरह महसूस होंगे। इसके बाद इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद, किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 1308। तर्जुमा अबद फ़र कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू सिखाया। चुनाचा सबसे पहले इन्होंने अपने हाथों को धोया, 3 मरतबा चेहरा धोया, दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोया। फिर दोबारा अपने हाथों को बर्तन में डाला और अपने हाथ को उसके नीचे डबो दिया। फिर उसे बाहर निकालकर दूसरे हाथ पर मिल लिया और दोनों हथेलियों से सर का एक मरतबा मसह किया और टखनों समेत दोनों पाँव 3-3 मरतबा धोए। फिर हथेली से चलो बनाकर थोड़ा सा पानी लिया और उसे पी गए और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वज़ू किया करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 1309। तर्जुमा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अब्दुल्लाह, अब्बू अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह की याकूब घराने वाले हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 1310। तर्जुमा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान करना मेरी आदत नहीं है, अलबत्ता मैंने इन्हीं ये फरमाते हुए ज़रूर सुना है कि इमरू बिन अल-अस कुरैश के नेक लोगों में से हैं और अब्दुल्लाह, अब्बू अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह की याकूब घराने वाले हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 1311। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन उस्मान कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के साथ थे। हम लोगों ने एहराम बांध रखा था। थोड़ी देर बाद कोई शख्स उनकी खिदमत में एक परिंदा बतौर हदिया के लाया। हज़रत तलहा उस वक्त सो रहे थे। हम में से कुछ लोगों ने इसे खा ली और कुछ लोगों ने इज्तिनाब किया। जब हज़रत तलहा बेदार हुए तो इन्होंने उन लोगों की तस्वीर फरमाई जिन्होंने उसे खा ली था और फरमाया कि हमने भी हालत एहराम में दूसरे का शिकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खा ली था। मसनद अहमद, किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 1312। तर्जुमा यही बिन तलहा रा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत तलहा को ये फरमाया कि क्या बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद से आप पर आगनदा हाल और गुबार आलूद रहने लगे हैं। क्या आपको अपने चचाजाद भाई की यानी मेरी खिलाफत अच्छी नहीं लगी? इन्होंने फरमाया बात यह है नहीं है, असल बात यह है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स नज़ा की हालत में वो कलिमा कह ले तो क़यामत के दिन वो इसके लिए बाइस नूर हो। मुझे अफसोस है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कलिमा के बारे में पूछ नहीं सका और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया। मैं इस वजह से परेशान हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं वो कलिमा जानता हूँ। हज़रत अबू तलहा ने पूछा कि वो क्या कलिमा है? फरमाया वही कलिमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के सामने पेश किया था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा फरमाने लगे कि आपने सच फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 1313। तर्जुमा
قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کے اس ہاتھ کا دیدار کیا ہے جو شل ہو گیا تھا، یہ وہی مبارک ہاتھ تھا جس کے ذریعے انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے ہاتھ پر مشرکین کے تیر روکے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، باب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 1314۔ ترجمہ، یحییٰ بن طلحہ را ویسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت طلحہ کو یہ فرمایا کہ کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے آپ پراگندہ حال اور غبار آلود رہنے لگے ہیں، کیا آپ کو اپنے چچازاد بھائی کی یعنی میری خلافت اچھی نہیں لگی؟ انہوں نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزا کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ کے بارے میں پوچھ نہیں سکا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش گیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، باب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 1315۔ ترجمہ، داؤد بن خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ان کا اور بنو تیم کے ایک شخص کا جس کا نام ابو یوسف تھا، ربیعہ بن ابی عبدال الرحمن کے پاس سے گزر ہوا۔ ابو یوسف نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے علاوہ دیگر حضرات کے پاس ایسی احادیث مل جاتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ملتی۔ انہوں نے فرمایا کہ احادیث تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے ربیعہ بن حدیر کو، جو کہ حضرت طلحہ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے حضرت طلحہ کو سوائے ایک حدیث کے کوئی اور حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک حدیث کون سی ہے؟ تو بقول ربیعہ کے حضرت طلحہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جب ہم ہراء و رقم نامی جگہ پر، جو کہ مدینہ منورہ میں ایک ٹلہ ہے، پہنچے اور اس کے قریب ہوئے تو ہمیں کمان کی طرح خمدار کچھ قبریں دکھائی دیں۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بھائیوں کی قبریں یہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے اصحاب کی قبریں ہیں۔ پھر ہم وہاں سے نکل کر جب شہداء کی قبروں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بھائیوں کی قبریں یہ ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، باب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 1316۔ ترجمہ، موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو جانور ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے تھے۔ ہم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کجاوے کے پچھلے حصے کی طرح کوئی چیز ہو جو بطور سطرہ کے گاڑ لی گئی ہو تو پھر جو مرضی چیز گزرتی رہے، تمہاری نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، باب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 1317۔ ترجمہ، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یمن کے دو آدمی حضرت طلحہ کے یہاں مہمان بنے، ان میں سے ایک صاحب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب ان کے بعد 1 سال مزید زندہ رہے اور بالآخر طبعی موت سے رخصت ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسرے ساتھی سے کافی عرصہ قبل ہی جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرت طلحہ نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ دوسرا آدمی اپنے پہلے ساتھی کے بعد کتنا عرصہ تک زمین پر زندہ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ 1 سال تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 1800 نمازیں پڑھیں اور ماہ رمضان کے روزے الگ رکھے، آخر ان کا ثواب بھی تو ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، باب حضرت طلحہ بن ابی دالہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 1318۔ ترجمہ، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا دن رات میں 5 نمازیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس نے روزہ کی بابت پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے فرض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا اور اس نے پھر یہی پوچھا کہ یا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم،
मैं इन चीज़ों में किसी कस्म की कमी बेशी ना करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये सच कह रहा है और इसने इस बात को सच कर दिखाया तो ये कामयाब हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद से फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम और वासिता देता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम हैं, क्या आपके इल्म में ये बात है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है। इन्होंने इस बात में जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उस्मान कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के साथ थे, हम लोगों ने एहराम बांध रखा था। थोड़ी देर बाद कोई शख्स उनकी खिदमत में एक परिंदा बतौर हदिया के लाया। हज़रत तलहा उस वक्त सो रहे थे, हम में से कुछ लोगों ने इसे खा ली और कुछ लोगों ने इज्तिनाब किया। जब हज़रत तलहा बेदार हुए तो इन्होंने उन लोगों की तस्वीब फरमाई जिन्होंने उसे खा ली था और फरमाया कि हमने भी हालत एहराम में दूसरे का शिकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खा ली था। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा। हज़रत तलहा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा गया कि नमाजी किस चीज़ को सतरह बनाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कजावे के पिछले हिस्से की मानिंद किसी भी चीज़ को बना ले। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा। हज़रत तलहा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुछ लोगों के पास से हवा जो खजूरों के बागात में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि ये नर खजूर को मादा खजूर में मिला रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल नहीं है कि इससे कुछ फ़ायदा होता हो। इन लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने इस साल ये अमल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मालूम हुई तो फरमाया कि अगर इन्हें इससे कुछ फ़ायदा होता हो तो इन्हें ये काम कर लेना चाहिए। मैंने तो सिर्फ़ एक गुमान और ख़याल ज़ाहिर किया है, इसलिए मेरे गुमान पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जब मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले से कोई बात बताऊं तो तुम इस पर अमल करो, क्योंकि मैं अल्लाह पर किसी सूरत झूठ नहीं बांध सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा। हज़रत तलहा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप पर दरूद किस तरह पढ़ा जाए। फरमाया, यूँ कहा करो, ए अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऑल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी तरह दरूद नाज़िल फरमा जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया। बेशक तो काबिल तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऑल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह बरकतों का नज़ूल फरमा जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया। बेशक तो काबिल तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1324। तर्जुमा। हज़रत तलहा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नया चंद देखते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, इस चंद को हम पर बरकत और ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चंद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1325। तर्जुमा। हज़रत तलहा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कजावे के पिछले हिस्से की मानिंद किसी भी चीज़ को सतरह बना ले फिर नमाज पढ़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा। हज़रत तलहा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुछ लोगों के पास से हवा जो खजूरों के बागात में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि ये नर खजूर को मादा खजूर में मिला रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल नहीं है कि इससे कुछ फ़ायदा होता हो। इन लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने इस साल ये अमल नहीं किया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मालूम हुई तो फरमाया कि अगर इन्हें इससे कुछ फ़ायदा होता हो तो इन्हें ये काम कर लेना चाहिए। मैंने तो सिर्फ़ एक गुमान और ख़याल ज़ाहिर किया है, इसलिए मेरे गुमान पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जब मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले से कोई बात बताऊं तो तुम इस पर अमल करो, क्योंकि मैं अल्लाह पर किसी सूरत झूठ नहीं बांध सकता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद से मरूए है कि बनो अज़रा के 3 आदमियों की एक जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि इनकी कफ़ालत कौन करेगा। हज़रत तलहा ने अपने आप को पेश कर दी। चुनाचा ये लोग हज़रत तलहा के पास रहते रहे। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया तो उनमें से भी एक आदमी इसमें शरीक हो गया और वहीं पर जाम शहादत नोश कर ली। कुछ अरसा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और लश्कर रवाना फरमाया तो दूसरा आदमी भी शरीक हो गया और इस दौरान वो भी शहीद हो गया, जबकि तीसरे शख्स का इंतकाल तबई मौत से हो गया। हज़रत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में इन तीनों को जो मेरे पास रहते थे जन्नत में देखा। उनमें से जिसकी मौत तबई हुई थी वो उन दोनों से आगे था, बाद में शहीद होने वाला दूसरे दर्जे पर था और सबसे पहले शहीद होने वाला सबसे आखिर में था। मुझे इस पर बड़ा तअज्जुब हुआ। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इस पर तअज्जुब क्यों कर हवा। अल्लाह की बारगाह में इस मोमिन से अफजल कोई नहीं है जिसे हालत इस्लाम में लंबी उम्र दी गई हो, इसकी तस्बीह व तकबीर और तहलील की वजह से। मसनद अहमद किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1328। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी ने अपने बाला खाने से उन लोगों को झांक कर देखा जिन्होंने उनका मुहासरा कर रखा था और इन्हें सलाम किया, लेकिन इन्होंने इसका कोई जवाब ना दिया। फिर हज़रत उस्मान ने पूछा कि क्या इस गिरोह में हज़रत तलहा मौजूद हैं। हज़रत तलहा ने फरमाया हूँ, मैं मौजूद हूँ। हज़रत उस्मान ने अना लला कहा और फरमाया मैं ऐसे गिरोह को सलाम कर रहा हूँ जिसमें आप भी मौजूद हैं, फिर भी सलाम का जवाब नहीं देते। हज़रत तलहा ने फरमाया मैंने जवाब दिया है। हज़रत उस्मान ने फरमाया किया इस तरह जवाब दिया जाता है कि मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही है लेकिन आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही। तलहा मैं तुम्हें अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ, किया तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि किसी मुसलमान का खून बहाना इन 3 वजूहात के अलावा किसी वजह से भी जायज़ नहीं, या तो वो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाए, या शादीशुदा होने के बावजूद बदकारी का इर्तिकाब करे, या किसी को कत्ल करे और बदले में उसे कत्ल कर दी जाए। हज़रत तलहा ने उनकी तस्दीक की, जिस पर हज़रत उस्मान ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया बखदा मैंने अल्लाह को जब से पहचाना है कभी इसका इनकार नहीं किया। उसी तरह मैंने ज़माना जाहलियत या इस्लाम में कभी बदकारी नहीं की। मैंने इस काम को जाहलियत में तबई नापसंदीदगी की वजह से छोड़ रखा था और इस्लाम में अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए इससे अपना दामन बचाए रखा। नीज़ मैंने किसी इंसान को भी कत्ल नहीं किया जिसके बदले में मुझे कत्ल करना हलाल हो। मसनद अहमद किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1329। तर्जुमा हज़रत तलहा फरमाते हैं कि एक मर्तबा 2 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन दोनों ने इकट्ठे ही इस्लाम कबूल किया। उनमें से एक अपने दूसरे साथी के मुकाबले में बहुत मेहनत करता था। ये शख्स जो बहुत मेहनत करता था एक गज़वा में शरीक होकर शहीद हो गया। दूसरा शख्स इसके बाद 1 साल तक जिंदा रहा, फिर तबई वफ़ात से इंतकाल कर गया। हज़रत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि गोया मैं जन्नत के दरवाजे के करीब हूँ। अचानक वो दोनों मुझे दिखाई देते हैं। जन्नत से एक आदमी बाहर निकलता है और बाद में फौत होने वाले को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे देता है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वो शहीद होने वाले को भी इजाज़त दे देता है। फिर वो दोनों मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप अभी वापस चले जाएं, अभी आपका वक्त नहीं आया। जब सुबह हुई और हज़रत तलहा ने लोगों के सामने ये ख्वाब जिक्र किया तो लोगों को बहुत तअज्जुब हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें किस बात पर तअज्जुब हो रहा है। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये शख्स ज़्यादा मेहनत करता था, फिर अल्लाह के रास्ता में शहीद भी हुआ, इसके बावजूद दूसरा आदमी जन्नत में पहले दाखिल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया वो इसके बाद 1 साल तक जिंदा नहीं रहा था। लोगों ने कहा क्यों नहीं, फिर फरमाया किया उसने रमज़ान का महीना पाकर इसके रोज़े नहीं रखे थे। लोगों ने कहा क्यों नहीं, फिर फरमाया किया उसने साल में इतने सजदे नहीं किए।
लोगों ने कहा क्यों नहीं, इस पर फरमाया कि उसी वजह से तो उन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फासिला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत तलहा बिन अबी दाला रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1330। तर्जुमा। अबुन्ज़र कहते हैं कि हुज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में बसरा की एक मस्जिद में बनु तमीम के एक बुज़ुर्ग मेरे पास आकर बैठ गए। उनके हाथ में एक सहफ़ा भी था। वो मुझसे कहने लगे कि ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा क्या ख्याल है, किया ये ख़त उस बादशाह के सामने मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है? मैंने पूछा कि ये ख़त कैसा है? इन्होंने बताया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए लिखवाया था कि ज़कात की वसूली में हम पर ज़ियादती ना की जाए। मैंने कहा कि बख़ुदा, मुझे तो नहीं लगता कि इस ख़त से आपको कोई फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि हुज्जाज बहुत ज़ालिम है। अलबत्ता ये बताइए कि इस ख़त का क्या मामला है। इन्होंने बताया कि मैं अपने वालिद के साथ एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा आया हुआ था। इस वक्त में नौजवान था। हम लोग अपना एक ऊँट फ़रोख्त करना चाहते थे। मेरे वालिद हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के दोस्त थे, इसलिए हम इन्हीं के यहाँ जाकर ठहरे। मेरे वालिद साहब ने इनसे कहा कि मेरे साथ चलकर इस ऊँट को बेचने में मेरी मदद कीजिए। इन्होंने कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिए खरीदो फरोख्त करे। अलबत्ता मैं आपके साथ चलता हूँ और आपके साथ बैठ जाऊँगा। आप अपना ऊँट लोगों के सामने पेश करें। जिस शख्स के मुताल्लिक मुझे ये इत्मीनान होगा कि यह कीमत अदा कर देगा और सच्चा साबित होगा, मैं आपको उसके हाथ फरोख्त करने का कह दूँगा। चुनाचा हम निकल कर बाजार पहुँचे और एक जगह पहुँचकर रुक गए। हज़रत तलहा करीब ही बैठ गए। कई लोगों ने आकर भाव ताव किया, हत्ता कि एक आदमी आया जो हमारी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा कि इसके साथ मुआमला कर लूँ। इन्होंने इस बात में जवाब दिया और फरमाया कि मुझे इत्मीनान है कि ये तुम्हारी कीमत पूरी पूरी अदा कर देगा, इसलिए तुम ये ऊँट इसके हाथ फरोख्त कर दो। चुनाचा हमने इसके हाथ वो ऊँट फरोख्त कर दी। जब हमारे कब्ज़े में पैसे आ गए और हमारी ज़रूरत पूरी हो गई तो मेरे वालिद साहब ने हज़रत तलहा से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मज़मून का एक ख़त लिखवा कर हमें दे दें कि ज़कात की वसूली में हम पर ज़ियादती ना की जाए। इस पर इन्होंने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए भी है और हर मुसलमान के लिए भी है। रावी कहते हैं कि मैं उसी वजह से चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ख़त मेरे पास होना चाहिए। बहरहाल हज़रत तलहा रज़ा अल्लाह अन्हा हमारे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये साहब जिनका ताल्लुक़ एक देहात से है हमारे दोस्त हैं। उनकी ख्वाहिश है कि आप इन्हें इस नौयत का एक मज़मून लिखवा दें कि ज़कात की वसूली में इन पर ज़ियादती ना की जाए। फरमाया ये उनके लिए भी है और हर मुसलमान के लिए भी। मेरे वालिद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आपका कोई ख़त इस मज़मून पर मुश्तमिल मेरे पास हो। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ख़त लिखवा कर दी था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1331। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि फिर क़यामत के दिन तुम अपने रब के पास झगड़ा करोगे, तो इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस झगड़ने से दुनिया में अपने मद मुकाबिल लोगों से झगड़ना मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। फिर जब ये आयत नाज़ल हुई कि क़यामत के दिन तुमसे निमतों के बारे सवाल ज़रूर होगा, तो हज़रत ज़ुबैर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमसे किन निमतों के बारे सवाल होगा, जबकि हमारे पास तो सिर्फ खजूर और पानी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, ये निमतों का ज़माना भी अनक़रीब आने वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1332। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद से फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम और वासिता देता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम हैं, क्या आपके इल्म में ये बात है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है? इन्होंने इस बात में जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1333। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी रस्सी उठाए, इससे लकड़ियाँ बांधे, बाजार में लाकर इन्हें रखे और इन्हें बेचकर इससे गना भी हासिल करे और अपने ऊपर खर्च भी करे, बनिस्बत इसके कि वो लोगों से मांगता फ़रे ख्वाह लोग उसे दें या ना दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 1334۔ ترجمہ۔ حضرت زبیر بن العوام فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا، یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1335۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ اتم حسان نامی اس ٹیلے پر تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود تھیں۔ کبھی وہ مجھے اٹھا کر اونچا کرتے اور کبھی میں انہیں اٹھا کر اونچا کرتا۔ جب وہ مجھے اٹھا کر اونچا کرتے تو میں اپنے والد صاحب کو پہچان لیا کرتا جب وہ بنو قریظہ کے پاس سے گزرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر جہاد میں شریک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر ان سے کون قتال کرے گا۔ واپسی پر میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان، بخدا میں نے اس وقت آپ کو پہچان لیا تھا جب آپ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر میرے لیے اپنے والدین کو جمع کر کے یوں فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1336۔ ترجمہ۔ حضرت زبیر بن العوام سے مروی ہے کہ انہوں نے کسی آدمی کو فی سبیل اللہ ایک گھوڑے پر سوار کرایا، یعنی اس کا مالک بنا دی جس کا نام گمرا یا گمرا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہی گھوڑا یا اس کا کوئی بچہ فروخت ہوتا ہوا ملا، چونکہ اس کی نسبت اسی گھوڑے کی طرف تھی جسے انہوں نے صدقہ کر دی تھا، اس لیے اسے دوبارہ خریدنے سے انہیں منع کر دی گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1337۔ ترجمہ۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور واپس آ کر ٹیلوں میں بیج بکھیرنے لگ جاتے تھے۔ اس موقع پر ہمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہ کے کہیں سایہ نہ ملتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1338۔ ترجمہ۔ حضرت زبیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بیماریاں یعنی حسد اور بغض تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں، اور بغض تو مونٹ دینے والی چیز ہے، بالوں کو نہیں بلکہ دین کو مونٹ دیتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جسے اگر تم اختیار کر لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو رواج دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1339۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر سے پوچھا کہ جس طرح حضرت ابن مسعود اور دیگر حضرات کو میں حدیث بیان کرتا ہوا سنتا ہوں، آپ کو نہیں سنتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1340۔ ترجمہ۔ مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت زبیر سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ لوگ کس مقصد کی خاطر آئے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کو ضائع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے تھے کہ اس آزمائش سے بچو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، بلکہ عمومی ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر یہ آزمائش آ گئی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1341۔ ترجمہ۔ حضرت زبیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کر سکتے ہو لیکن یہودیوں کی مشابہت اس موقع پر بھی اختیار کرنے سے بچو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ باب حضرت زبیر بن عوام رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1342۔ ترجمہ۔ حضرت زبیر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ لیا
नामी जगह से आ रहे थे। जब हम लोग बैरी के दरख्त के करीब पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनसूद नामी पहाड़ की एक जानिब इसके सामने खड़े हो गए और वादी नखब की तरफ निगाह उठाकर देखा और कुछ देर खड़े रहे। लोग भी सब के सब वहीं रुक गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजह जो कि ताइफ की एक वादी का नाम है का शिकार और हर कांटेदार दरख्त हरम में दाखिल है और इसे शिकार करना या काटना अल्लाह के हुक्म की तमील हराम है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचने और बनु सकीफ का मुहासरा करने से पहले फरमाई। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 1343 तर्जुमा हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि मैंने उस दिन जबकि हज़रत तलहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत की जो इन्होंने की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर पर सवार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तलहा ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 1344 तर्जुमा हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के दिन इख्तिताम पर एक औरत सामने से बड़ी तेज़ी के साथ आती हुई दिखाई दी। करीब था कि वो शुहदा की लाशें देख लेती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे कि खातून इन्हें देख सके, इसलिए फरमाया कि इस औरत को रोको, इस औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरी वालिदा हज़रत सफ़ी हैं, चुनाचा मैं उनकी तरफ दौड़ता हुआ गया और शुहदा की लाशों तक उनके पहुँचने से कब्ल ही मैंने इन्हें जा लिया। इन्होंने मुझे देखकर मेरे सीने पर 2 हथर मारकर मुझे पीछे को धकेल दिया। वो एक मजबूत खातून थीं और कहने लगीं कि पर हटो, मैं तुमसे नहीं बोलती। मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कसम दिलाई है कि उन लाशों को मत देखें। ये सुनते ही वो रुक गईं और अपने पास मौजूद 2 कपड़े निकालकर फरमाया, ये 2 कपड़े हैं जो मैं अपने भाई हमज़ा के लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे उनकी शहादत की खबर मिल चुकी है। तुम इन्हें उन कपड़ों में कफन दे देना। जब हम हज़रत हमज़ा को इन 2 कपड़ों में कफन देने लगे तो देखा कि उनके पहलू में एक अंसारी शहीद हुए पड़े हैं। उनके साथ भी वही सलूक किया गया था जो हज़रत हमज़ा के साथ किया गया था। हमें इस बात पर शर्म महसूस हुई कि हज़रत हमज़ा को 2 कपड़ों में कफन दे दें और इस अंसारी को एक कपड़ा भी मैसर ना हो, इसलिए हमने ये तय किया कि एक कपड़े में हज़रत हमज़ा को और दूसरे में इस अंसारी सहाबी को कफन देंगे। अंदाज़ा करने पर हमें मालूम हुआ कि उन दोनों हज़रात में से एक ज़्यादा लंबे कद का था। हमने क़ुरा अंदाज़ी की और जिसके नाम जो कपड़ा निकल आया उसे उसी कपड़े में दफना दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 1345 तर्जुमा हज़रत ज़ुबैर बयान फरमाया करते थे कि एक मर्तबा उनका एक अंसारी सहाबी से जो ग़ज़वा बदर के शरका में से थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में पानी की इस नाली में इख्तिलाफ राय हो गया, जिससे वो दोनों अपने खेत को सैराब करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को ख़त्म करते हुए फरमाया, ज़ुबैर तुम अपने खेत को सैराब करके अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दो। अंसारी को इस पर नागवारी हुई और वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये आपके फूफी ज़ाद हैं, इसलिए आप ये फ़ैसला फरमा रहे हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर से फरमाया कि अब तुम अपने खेत को सैराब करो और जब तक पानी मुंडियर तक ना पहुंच जाए इस वक्त तक पानी को रोके रखो। गोया अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलवा दिया, जबकि उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को ऐसा मशवरा दिया था जिसमें उनके लिए और अंसारी के लिए गुंजाइश और वुसअत का पहलू था। लेकिन जब अंसारी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरी हुक्म के साथ हज़रत ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलवाया। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं, बख़ुदा मैं ये समझता हूँ कि मुंदरजा ज़ैल आयत उसी वाक़ये से मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है कि आपके रब की कसम, ये इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि आपस के इख्तिलाफ़ात में आपको सालिस मुक़र्रर ना कर लें, फिर इस फ़ैसले के मुताल्लिक़ अपने दिल में किसी कस्म की तंगी महसूस ना करें और उसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम ना करें। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 1346 तर्जुमा हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहर भी अल्लाह के हैं और बंदे भी अल्लाह के हैं, इसलिए जहाँ तुम्हें खैर दिखाई दे वहीं पर क़याम पज़ीर हो जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 1347 तर्जुमा
हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान अरफात में इस आयत की तिलावत करते हुए सुना कि अल्लाह ताला इस बात पर गवाह हैं कि इनके अलावा कोई माबूद नहीं और फरिश्ते और अहल इल्म भी इंसाफ को कायम रखते हुए इस बात पर गवाह हैं इसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो गालिब हिकमत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि परवरिदगार, मैं भी इस बात पर गवाह हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा। उम्मता वग़ैरह कहती हैं कि बख़दा हमें ऐसा महसूस होता है कि गोया हम अब भी हज़रत ज़ुबैर को देख रहे हैं, जबकि वो हमारे पास अपने एक सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर आए थे और फरमाया था कि ऐ उम्मता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस बात से मना फरमाया है कि वो अपनी कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा खाएं। मैंने कहा कि मेरे बाप आप पर कुर्बान हूँ, अगर हमें हदिया के तौर पर कहीं से कुर्बानी का गोश्त आ जाए तो इसका किया करें। इन्होंने फरमाया कि हदिया के तौर पर जो चीज़ आ जाए इसमें तुम्हें इख्तियार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन में और उम्र बिन अबी सलमा अतम हस्सान नामी इस टीले पर थे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात मौजूद थीं। कभी वो मुझे उठाकर ऊंचा करते और कभी मैं इन्हें उठाकर ऊंचा करता। जब वो मुझे उठाकर ऊंचा करते तो मैं अपने वालिद साहब को पहचान लिया करता जब वो बनो क़रीज़ा के पास से गुज़रते थे। वापसी पर मैंने अपने वालिद साहब से अर्ज़ किया कि आप बाजान, बख़दा मैंने उस वक्त आपको पहचान लिया था जब आप घूम रहे थे। इन्होंने फरमाया कि बेटे। इन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनो क़रीज़ा के पास जाकर उनकी खबर मेरे पास कौन लाएगा। मैं चला गया और जब वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर मेरे लिए अपने वालिदैन को जुमा करके यूं फरमा रहे थे कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1350। तर्जुमा। सुफियान बिन वहब खोलानी राह कहते हैं कि जब हमने मुल्क मिस्र को बज़ोर शमशीर फ़तह कर ली तो हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत इमरू बिन अलास से, जो फ़ातिह मिस्र और लश्कर इस्लाम के सिपा सालार थे, कहा कि ऐ इमरू बिन अलास, इसे तक़सीम कर दीजिए। इन्होंने कहा मैं तो उसे अभी तक़सीम नहीं करूँगा। हज़रत ज़ुबैर ने कसम खा कर फरमाया कि आपको ये उसी तरह तक़सीम करना पड़ेगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को तक़सीम फरमाया था। इन्होंने कहा कि अमीर आल मोमिनीन से ख़तवाओ किताबत करने से क़ब्ल में उसे तक़सीम नहीं कर सकता। चुनाचा इन्होंने हज़रत उमर की खिदमत में इस नौयत का एक अरीज़ा लिख भेजा। वहाँ से जवाब आया कि अभी उसे बरकरार रखो, यूं का तुम रहने दो, यहाँ तक कि अगली नस्ल जंग में शरीक हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1351। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा से फ़राग के बाद माल गनीमत में से इन्हें एक हिस्सा दिया था। उनकी वालिदा को भी एक हिस्सा दिया था और घोड़े के 2 हिस्से मुकर्रर फरमाए थे, यानी हर घुड़सवार को 2 हिस्से और हर पैदल को एक हिस्सा दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1352। तर्जुमा। ख्वाजा हुस्न बसरी राह कहते हैं कि एक आदमी हज़रत ज़ुबैर की खिदमत में आया और कहने लगा कि क्या मैं अली का काम तमाम ना कर दूँ। फरमाया हरगिज़ नहीं, और वैसे भी उनके साथ इतना बड़ा लश्कर है कि तुम इन्हें कत्ल कर ही नहीं सकते। इसने कहा कि फिर आप उनके पास जाकर खिलाफत के मामले में झगड़ा करें। इन्होंने फरमाया कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ईमान ने झगड़े के पाँव में बेड़ी डाल दी है, इसलिए मोमिन झगड़ने वाला नहीं होता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1353। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत ज़ुबैर से पूछा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्यों नहीं बयान करते। फरमाया कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी जुदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात की निस्बत करे, उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए, इसलिए मैं डरता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा।
हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी रस्सी उठाए, इससे लकड़ियाँ बांधे, बाजार में लाकर इन्हें रखे और इन्हें बेचकर इससे गना भी हासिल करे और अपने ऊपर खर्च भी करे, बनिस्बत इसके कि वो लोगों से मांगता फ़रे ख्वाह लोग उसे दें या ना दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले जो अमतें गुजर चुकी हैं इनकी बीमारियां यानी हसद और बुग़्ज़ तुम्हारे अंदर भी सरायत कर गई हैं, और बुग़्ज़ तो मोनट देने वाली चीज़ है, बालों को नहीं बल्कि दीन को मोनट देती है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम इस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कामिल मोमिन ना हो जाओ, और तुम इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तरीक़ा ना बताऊं जिसे अगर तुम इख्तियार कर लो तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, आपस में सलाम को रिवाज दो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा। ख्वाजा हुस्न बसरी रा कहते हैं कि एक आदमी हज़रत ज़ुबैर की खिदमत में आया और कहने लगा कि क्या मैं अली का काम तमाम ना कर दूँ। फरमाया, तुम इन्हें किस तरह कत्ल कर सकते हो? इसने कहा कि फिर आप उनके पास जाकर खिलाफत के मामले में झगड़ा करें। इन्होंने फरमाया कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ईमान ने झगड़े के पाँव में बेड़ी डाल दी है, इसलिए मोमिन झगड़ने वाला नहीं होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि फिर क़यामत के दिन तुम अपने रब के पास झगड़ा करोगे, तो इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों के साथ साथ दुनिया में अपने मद मुकाबिल लोगों से झगड़ना मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही झगड़ा दोबारा होगा यहाँ तक कि हक़दार को इसका हक़ मिल जाए। इस पर हज़रत ज़ुबैर ने कहा, वालला ये तो बहुत सख्त बात है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जन्नत के कुरान करीम सुनने का जो तज़किरा कुरान शरीफ में आया है वो वादी नखला से मुताल्लिक़ है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ इशा पढ़ रहे थे और आयत कुरान कादू यकूनून अलैहि लबदा का तर्जुमा बयान करते हुए सुफियान कहते हैं कि एक दूसरे पर चले आ रहे थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत में मसरूफ़ देखकर मुशरिकीन भीड़ लगाकर इस तरह इकट्ठे हो जाते थे कि अब हमला किया और अब हमला किया, ऐसा महसूस होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1359। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ते थे और वापस आकर टेलों में बीज बखीरने लग जाते थे। इस मौका पर हमें सिवाय अपने कदमों की जगह के कहीं साया ना मिलता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1360। तर्जुमा। हज़रत अली या हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें नसीहत फरमाते थे और अल्लाह के अज़ाब से डराते थे तो इसके असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर दिखाई देते थे और ऐसा महसूस होता था कि आप इस कौम को डरा रहे हैं जिनका मामला सुबह सुबह ही तय हो जाएगा। और जब हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से अनकरीब मुलाकात हुई होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक ना हंसते थे जब तक वही की कैफियत के असरात ख़त्म ना हो जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़बीर बिन अवाम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोगों की अच्छी खासी तादाद थी कि इस आज़माइश से बचो जो ख़ास तौर पर सिर्फ़ उन लोगों की नहीं होगी जिन्होंने तुम में से जुल्म किया होगा, बल्कि उमूमी होगी। तो हम कहने लगे कि ये कौन सी आज़माइश होगी, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि उसका इतलाक़ हम पर ही होगा, यहाँ तक कि हम पर यह आज़माइश आ गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1362। तर्जुमा। इब्न अबी निजी कहते हैं कि एक मरतबा मैंने ताउस से पूछा कि अगर कोई आदमी जुमेरात की रमी करते हुए किसी जमरा को 7 की बजाय 6 कंकरियां मार दे तो क्या हुक्म है।
इन्होंने कहा कि एक मुट्ठी के बराबर गंदम सदका कर दे। इसके बाद में मुजाहिद से मिला तो उनसे भी यही सवाल किया और ताउस का जवाब भी जिक्र कर दी। इन्होंने कहा कि अल्लाह उन पर रहम करे। किया इन्हें हज़रत साद बिन अबी वक़ास की ये हदीस नहीं पहुंची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने जो हज किया था, इसमें जुमेरात की रमी करने के बाद जब हम लोग बैठे और आपस में बातचीत होने लगी तो किसी ने कहा कि मैंने 6 कंकरियां मारी हैं, किसी ने 7 कहा, किसी ने 8 और किसी ने 9 कहा, लेकिन इन्होंने इसमें कोई हरज महसूस नहीं किया। मसनद अहमद किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1363। तर्जुमा हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि एक मरतबा वो मक्का मुकर्रमा में बीमार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अंदेशा है कि कहीं मैं इस सरज़मीन में ही ना मर जाऊं जहां से मैं हिजरत करके जा चुका था और जैसे साद बिन फुला के साथ हवा था, इसलिए आप अल्लाह से मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह, साद को शफा अता फरमा। फिर हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत सामान है, मेरी वारिस सिर्फ़ एक बेटी है, क्या मैं अपने सारे माल को अल्लाह के रास्ता में देने की वसीयत कर सकता हूँ? फरमाया, नहीं। इन्होंने 2/3 माल की वसीयत के बारे पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मना फरमा दिया। इन्होंने निस्फ़ के मुताल्लिक़ पूछा, तब भी मना फरमा दिया। फिर जब 1/3 माल के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1/3 माल की वसीयत कर सकते हो और ये 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। याद रखो, तुम अपना माल जो अपने ऊपर खर्च करते हो, ये भी सदका है। अपने अहल व इयाल पर जो खर्च करते हो, ये भी सदका है। अपनी बीवी पर जो खर्च करते हो, वो भी सदका है। नीज़ ये कि तुम अपने अहल खाना को अच्छी हालत में छोड़कर जाओ, ये इससे बहुत बेहतर है कि तुम इन्हें इस हाल में छोड़ जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1364। तर्जुमा आमर बिन साद कहते हैं कि एक मरतबा उनके भाई मदीना मुनव्वरा से बाहर हज़रत साद के पास उनके बकरियों के फार्म में चले गए। जब हज़रत साद ने इन्हें देखा तो वो परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, कोई अच्छी खबर लेकर आया हो, और कहने लगे कि इस सवार के पास अगर कोई बुरी खबर है तो मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जब वो उनके करीब पहुँचे तो कहने लगे, आप बाजान, लोग मदीना मुनव्वरा में हुकूमत के बारे में झगड़ रहे हैं और आप देहातियों की तरह अपनी बकरियों में मगन हैं। हज़रत साद ने उनके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, खामोश रहो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला इस बंदे को पसंद फरमाते हैं जो मतकी हो, बेनियाज हो और अपने आप को मख्फी रखने वाला हो। मसनद अहमद किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1365। तर्जुमा इब्न मुअम्मर कहते हैं कि एक मरतबा आमर बिन साद ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राक को, जबकि वो गवर्नर मदीना थे, अपने वालिद हज़रत साद बिन अबी वक़ास के हवाले से ये हदीस सुनाई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह नहार मुँह मदीना मुनव्वरा के दोनों अतराफ़ में कहीं से भी अजू खजूर के साथ दाने लेकर खाए तो इस दिन शाम तक उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। रावी का गुमान है कि इन्होंने ये भी फरमाया कि अगर शाम को खा ले तो सुबह तक उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राक ने फरमाया, आमिर, अच्छी तरह सोच लो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किया हदीस बयान कर रहे हो। इन्होंने कहा कि मैं इस बात पर गवाह हूँ कि हज़रत साद पर झूठ नहीं बांध रहा और ये कि हज़रत साद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बांधा। मसनद अहमद किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1366। तर्जुमा आमिर बिन साद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपनी सवारी पर सवार होकर वादी अक़ीक़ में अपने महल की तरफ जा रहे थे। वहाँ पहुँचे तो एक गुलाम को दरख्त काटते हुए देखा। इन्होंने इससे वो सारी लकड़ियाँ वगैरह छीन लीं जो उसने काटी थीं। जब हज़रत साद वापस आए तो गुलाम के मालिकान उनके पास आए और उनसे कहा कि इन्होंने गुलाम से जो कुछ लिया है वो वापस कर दें। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ मुझे अता फरमाई है मैं उसे वापस लौटा दूँ, अल्लाह की पनाह। और ये कहकर वो चीज़ें वापस लौटाने से इनकार कर दी। फ़ायदा इसकी वजाहत अनक़रीब हदीस नंबर 1460 में आ रही है। मसनद अहमद किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1367। तर्जुमा
हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम की सआदत है कि वो हर मामले में अल्लाह से इस्तिखारा करे और इसके फ़ैसले पर राज़ी रहे, और इब्न आदम की बदनसीबी है कि वो अल्लाह से इस्तिखारा करना छोड़ दे और अल्लाह के फ़ैसले पर नागवारी का इजहार करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1368। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें इब्न आदम की सातमंदी की अलामत हैं और 3 चीज़ें इसकी बदनसीबी की अलामत हैं। इब्न आदम की खुश नसीबी तो ये है कि इसे नेक बीवी मिले, अच्छी रहाइश मिले और उम्दा सवारी मिले, जबकि इसकी बदनसीबी ये है कि इसे बुरी बीवी मिले, बुरी रहाइश मिले और बुरी सवारी मिले। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1369। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब फितनों का दूर आएगा, उस दूर में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, और शायद ये भी फरमाया कि लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1370। तर्जुमा। हज़रत साद से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा बनु नाजिया का तज़किरा हुआ तो फरमाया कि मैं इनसे हूँ और वो मुझसे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1371। तर्जुमा। हज़रत साद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की नाखून से भी कम कोई चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो ज़मीन व आसमान की चारों समतें मुज़य्यन हो जाएं, और अगर कोई जन्नती मर्द दुनिया में झांक कर देख ले और इसका कंगन नुमाईं हो जाए तो इसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह मात कर दे जैसे सूरज की रोशनी सितारों की रोशनी को मात कर देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1372। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया था कि मेरी कब्र को लहद की सूरत में बनाना और इस पर कच्ची ईंटें नस्ब करना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है जो यहाँ ज़िक्र हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1373। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून पर मसह करने के हवाले से फ़रमाया है कि इसमें कोई हरज नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1374। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ज़िंदा इंसान के हक़ में ये फ़रमाते हुए नहीं सुना कि ये ज़मीन पर चलता फिरता जन्नती है, सिवाय हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1375। तर्जुमा। अब्बू उस्मान कहते हैं कि जब ज़ियाद की निस्बत का मसला बहुत बढ़ा तो एक दिन मेरी मुलाकात हज़रत अबू बकरा से हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये आप लोगों ने किया। मैंने हज़रत साद को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मेरे इन कानों ने सुनी है कि जो शख्स हालत इस्लाम में अपने बाप के अलावा किसी और शख्स को अपना बाप करार देता है, हालांकि वो जानता है कि वो शख्स उसका बाप नहीं है, तो इस पर जन्नत हराम है। हज़रत अबू बकरा ने फरमाया कि मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1376। तर्जुमा। हज़रत साद से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ढाल की कीमत के बराबर कोई चीज़ चोरी करने पर चोर का हाथ काट दिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1377। तर्जुमा। हज़रत साद फरमाते हैं कि एक मर्तबा अय्याम मुनीमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये मनादी करने का हुक्म दिया कि अय्याम तशरीक खाने पीने के दिन ही, इसलिए उनमें रोज़ा नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1378। तर्जुमा।
हज़रत साद फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के दोनों किनारों के दरमियान की जगह हरम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हरम करार दिया है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया था। ऐ अल्लाह, अहल मदीना को दोगनी बरकतें अता फरमा और उनके सा और मद में बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1379। तर्जुमा। हज़रत साद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मौजूद खाना तनावल फरमाया। इसमें से कुछ बच गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस राहदारी से अभी एक जन्नती आदमी आएगा जो ये बचा हुआ खाना खाएगा। हज़रत साद कहते हैं कि मैं अपने भाई उमर को वज़ू करता हुआ छोड़कर आया था। मैंने अपने दिल में सोचा कि यहाँ से उमर ही आएगा, लेकिन वहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम आए और इन्होंने वो खाना खाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1380। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून पर मसह करने के हवाले से फ़रमाया कि इसमें कोई हरज नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1381। तर्जुमा। सुलेमान बिन अबी अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत साद को देखा कि इन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा है जो हरम मदीना में शिकार कर रहा था। इन्होंने इससे उसके कपड़े छीन ले। थोड़ी देर बाद उसके मालिकान आ गए और उनसे कपड़ों का मुतालबा करने लगे। हज़रत साद ने फरमाया कि इस शहर मदीना को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया है और फरमाया है कि जिस शख्स को तुम यहीं शिकार करते हुए देखो उससे उसका सामान छीन लो, इसलिए अब मैं तुम्हें वो लुक़मा वापस नहीं कर सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिलाया है। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी कीमत दे सकता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1382। तर्जुमा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरूए है कि वो इशा की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते थे और एक रकत वतर पढ़कर इस पर कोई इजाफ़ा ना करते थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या अब्बू इसहाक़, आप एक रकत वतर पढ़ने के बाद कोई इजाफ़ा नहीं करते? इन्होंने फरमाया, हूँ। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स वतर पढ़े बग़ैर ना सोए वो अक्लमंद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 1383। तर्जुमा। हज़रत साद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मेरा गुज़र हज़रत उस्मान गनी के पास से हुआ। मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने निगाहें भर कर मुझे देखा लेकिन सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया और उनसे 2 मर्तबा कहा कि अमीर आलम मोमिनीन, क्या इस्लाम में कोई नई चीज़ पैदा हो गई है? इन्होंने फरमाया, नहीं, खैर तो है। मैंने कहा कि मैं अभी हज़रत उस्मान के पास से मस्जिद में गुज़रा था। मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने निगाहें भर कर मुझे देखा लेकिन सलाम का जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर ने पैगाम भेजकर हज़रत उस्मान को बल्ला भेजा और फरमाया कि अपने भाई के सलाम को जवाब देने से आपको किस चीज़ ने रोका? हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, क्यों नहीं? हज़रत उस्मान ने कसम खा ली। मैंने भी कसम खा ली। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान को याद आ गया तो इन्होंने फरमाया, हूँ, ऐसा हुआ है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता और तौबा करता हूँ। आप अभी अभी मेरे पास से गुज़रे थे। दरअसल मैं इस वक्त एक बात सोच रहा था जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और बखुदा जब भी मुझे वो बात याद आती है मेरी आँखें पथरा जाती हैं और मेरे दिल पर पर्दा आ जाता है, यानी मुझे अपने आप की खबर नहीं रहती। हज़रत साद ने फरमाया कि मैं आपको उसके बारे बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी गुफ्तगू की इब्तिदा में एक दआ का जिक्र छेड़ा। थोड़ी देर के बाद एक देहाती आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशगूल कर ली, यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो मैं भी आपके पीछे पीछे चला गया। जब मुझे अंदेशा हुआ कि जब तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंच चुके होंगे, तो मैंने ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाने लगे, कौन है? अब्बा सहाक़ हो? मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुकने के लिए फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि आपने हमारे सामने इब्तिदा में एक दआ का तज़किरा किया था, बाद में इस देहाती ने आकर आपको अपनी तरफ मशगूल कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दआ है जो इन्होंने मछली के पेट में मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अनत सब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1384۔ ترجمہ، حضرت سعد سے مروی ہے کہ حضرت علی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، جب ثنیہ الوداع تک پہنچے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، صرف نبوت کا فرق ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1385۔ ترجمہ، حضرت سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے۔ کسی نے حضرت سعد سے پوچھا کہ نصف دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 500 سال۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1386۔ ترجمہ، حضرت سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے۔ کسی نے حضرت سعد سے پوچھا کہ نصف دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 500 سال۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1387۔ ترجمہ، حضرت سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس کی تعویل ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1388۔ ترجمہ، حضرت سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی ناخن سے بھی کم کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کی چاروں سمتیں مزین ہو جائیں، اور اگر کوئی جنتی مرد دنیا میں جھانک کر دیکھ لے اور اس کا کنگن نمایاں ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مات کر دے جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو مات کر دیتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1389۔ ترجمہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بڑی سخت جنگ لڑ رہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1390۔ ترجمہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے، نماز فجر جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اور نماز عصر جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1391۔ ترجمہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بڑی سخت جنگ لڑ رہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 1392۔ ترجمہ، حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں ازواج مطہرہ تنہن بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں، لیکن حضرت نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے دوپٹے سنبھال لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی جلدی سے پردہ کر لی۔ حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ،
آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمن عورتوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت اور ترش ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب تمہیں کسی راستے سے گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1393۔ ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قریش کو ذلیل کرنا چاہے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1394۔ ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کو اللہ کے راستہ میں دینے کی وصیت کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب 1/3 مال کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو اور یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پھر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر میرے چہرے، سینے اور پیٹھ پر پھیرا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو تام فرما۔ مجھے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1395۔ ترجمہ۔ ایک مرتبہ حضرت سعد نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، لبیک ذا المارج، تو فرمایا کہ جس کی پکار پر تم لبیک کہہ رہے ہو وہ بلندیوں والا ہوگا، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی یہ لفظ نہیں کہا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1396۔ ترجمہ۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کریم کو عمدہ آواز کے ساتھ نہ پڑھے۔ وکی نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوش آوازی سے نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1397۔ ترجمہ۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر وہ ہے جو خفی ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر سکے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے جو یہاں مذکور ہوئی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1398۔ ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سارے مال کی اللہ کے راستہ میں وصیت نہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ 1/3 کی وصیت کر دوں؟ فرمایا ہوں 1/3 کی وصیت کر دوں اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1399۔ ترجمہ۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اہل خانہ پر جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ باب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 1400۔ ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دی جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔